नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जनता को चेताया है कि अपने हिस्से की रोटी खाओ और सुख से जियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह गर्जना संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की मुक्ति का महामंत्र है। यदि आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की जनता ने मोदी के इस संदेश में छिपे शब्दों का मूल्य नहीं समझा और जिहाद तथा गजवाए हिंद का पाठ पढ़ाने वाले और काफिरों को मारकर हुरें प्राप्त करने के लिए आतंकवाद का रास्ता दिखाने वाले मुल्ला मौलवियों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की जनता को भी एक दिन गाजा में मर रहे फिलिस्तीनियों की तरह रोटी रोटी को तथा पानी की बूंद बूंद को मोहताज होकर बंदूकों की गोलियों का शिकार बनना होगा। पाकिस्तान में बैठे जिहादी मानसिकता वाले मुल्ला मौलवियों की तहरीरों को सुनकर मुझे संत कबीर की याद आती है, जिन्होंने आज से 500 साल पहले कहा था, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोन्यू कूप पड़ंत। अर्थात जब गुरु और चेले दोनों ही अंधे हों तो दोनों ही एक दूसरे को ठेलते हुए कुएं में गिरा देते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की जनता ने जिहाद के लिए उकसाने वाले जिन मुल्ला मौलवियों को अपना गुरु बना रखा है, वे मुल्ला मौलवी ही इन देशों की जनता को गरीबी के अंधकार में डुबोने के लिए जिम्मेदार हैं। ये खतरनाक मुल्ला मौलवी ही एक दिन अपने चेलों को मौत के मुंह में ले जाएंगे। 1947 में जिस समय पाकिस्तान बना था, उस समय दंगों में लाखों लोग मारे गए थे। इन हत्याओं की जांच करने के लिए भारत सरकार ने जस्टिस जीडी खोसला आयोग का गठन किया था। जस्टिस खोसला की रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 10 लाख लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। लंदन में प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में 1 करोड़ 20 लाख लोगों को जन धन की हानि हुई। ये सारी हत्याएं और ये सारी जन धन की हानि उन अलगाववादी मुल्ला मौलवियों और मुस्लिम लीगी नेताओं की तहरीरों का परिणाम थी, जो भारत के मुसलमानों को हर हाल में पाकिस्तान बनाने के लिए उकसाते थे। विगत 78 सालों में पूरी दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, किंतु पूरी दुनिया में बैठे अलगाववादी और जिहादी मानसिकता वाले मुल्ला मौलवी अपनी जमात के लोगों को आधुनिक युग की तरफ बढ़ने की बजाय आज भी जिहाद और गजवाए हिंद की तरफ बढ़ने जैसे कामों के लिए अपना जीवन कुर्बान करने की शिक्षा देते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के संदर्भ में कहा था कि जिंदगी से बड़ी क्या चीज हो सकती है, ये आतंकवादी जिंदगी की बजाय मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मुल्ला मौलवियों ने अफगानिस्तान के लोगों को किस मुकाम पर पहुंचा दिया, पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह साफ है। उन्होंने अफगानिस्तान के लड़कों के हाथों में से किताबें छीनकर बंदूकें पकड़ा दी हैं तथा अफगानिस्तान की लड़कियां मानव के लिए सुलभ सहज जीवन एवं शिक्षा के उजाले से महरूम करके काले पर्दों के अंधेरों में बंद कर दी हैं। मुल्ला मौलवियों की इसी मानसिकता के चलते ईरान में भी मुस्लिम लड़कियों का जीना हराम है। थोड़ा सा और आगे बढ़कर गाजा पर दृष्टि डालें तो और भी भयावह तस्वीर सामने आती है। गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने आतंकवादी संगठन हमास को अपना गुरु बनाया और नतीजा उनके सामने है। गाजा के लोग और हमास के आतंकी दोनों ही मौत के मुंह में कीड़े मकोड़ों की तरह गिरकर मर रहे हैं। आज गाजा के लोग भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं और इजरायली सैनिकों की गोलियों एवं बमों से मर रहे हैं। यहाँ तक कि हमास के उन आतंकियों की गोलियों से भी मर रहे हैं, जिन आतंकियों को गाजा के लोगों ने अपने राजनीतिक नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर रखा है। अब तक इजराइल गाजा में कितने लोगों को मार चुका है, इसका वास्तविक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से आरंभ हुए इजराइल हमास युद्ध में अब तक 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मरे हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी शामिल हैं। इजराइल अब तक गाजा की 77% भूमि पर कब्जा कर चुका है और 85% फिलिस्तीनियों को बेघर कर चुका है।
फिलिस्तीनियों को यह परिणाम इसलिए भोगना पड़ रहा है कि उन्होंने जिहाद के लिए अंधे हमास को अपना गुरु बनाया। 27 मई 2025 को जब एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दक्षिणी गाजा के राफा शहर में लोगों को खाना बांटने के लिए एक कैंप लगाया तो भूख से बिलबिलाते हजारों फिलिस्तीनी इंसानियत की सारी गरिमाओं को भूलकर कीड़ों की तरह भोजन सामग्री की छीना झपट करने लगे। इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाईं। इस दौरान मची भगदड़ में कहा नहीं जा सकता कि कितनी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग मौत के मुंह में समा गए। गाजा में 2 मार्च 2025 से अनाज की आपूर्ति बंद है। गाजा में खाद्य भंडार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अमेरिका भुखमरी की चपेट में आए फिलिस्तीनियों को खाना पहुंचाना चाहता है, किंतु इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी सेना से कहा है कि खाने का एक कण भी हमास के आतंकियों तक न पहुंच सके। नेतन्याहू ने साफ साफ कहा है कि जब तक हमास के आतंकी बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को नहीं छोड़ते तब तक इजराइल अपनी कार्यवाही जारी रखेगा। न तो आतंकी संगठन हमास इजराइल की इस शर्त को मानता है और न इजराइल के सैनिक गाजा पर बारूद बरसाना बंद करते हैं। गाजा क्षेत्र में रहने वाली फिलिस्तीनी जनता जाए तो कहां जाए? चारों तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा है। अंधे लोग जब अपने से भी बड़े अंधे को अपना गुरु बनाते हैं तब ऐसा ही होता है। पाकिस्तान के लोगों के पास अब भी समय बचा हुआ है। वे जिहाद फैलाने वाले मुल्ला मौलवियों से छुटकारा पाकर आधुनिक शिक्षा और आधुनिक लोकतंत्र की ओर बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य अपने हिस्से की रोटी खाओ और सुख से जियो का यदि कोई अर्थ निकलता है तो वह केवल यही है कि आतंकवाद को छोड़कर शिक्षा और रोजगार पाने की तरफ बढ़ो, खुली मानसिकता और खुले विचारों की तरफ बढ़ो, हैवानियत की तरफ नहीं इंसानियत की तरफ बढ़ो। यदि पाकिस्तान की जनता ने समय रहते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के लोगों को भी हवाई जहाज के टायरों पर बैठकर यूरोप और अमेरिका की तरफ भागना पड़ेगा, या गाजा के लोगों की तरह रोटियों और पानी की बूंदों के लिए लूटपाट करते हुए बंदूकों से निकली गोलियां खाकर मरना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस ब्लॉग के आरंभ में ही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना भारतीय उपमहाद्वीप की मुक्ति का महामंत्र है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।